एफएम वेव जनरेशन के इस टॉपिक में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में जैसा कि हमें पता है कि फेज मॉड्यूलेशन द्वारा भी हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम लोग इंटीग्रेटर को देते हैं तथा उसके पश्चात इंटीग्रेटर का जो आउटपुट होता है उसे हम जो है फेज मॉड्यूलेटर को देते हैं। तो फेज मॉड्यूलेटर के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर फिर हम लोग मल्टीप्लायर्स में देते हैं। तो मल्टीप्लायर्स में हम इसलिए देते हैं कि जब हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन इंक्रीज करता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में दे देते हैं। तो जैसे इसका एक बेसिक ब्लॉक है कि अगर हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट मेथड में अगर एफएम जनरेट कराना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटर। ठीक है, इसके इनपुट पे हम लोग यहाँ से क्या दे देंगे, एम्प्टी सिग्नल, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल। उसके बाद इस सिग्नल को हम दे देते हैं, इंटीग्रेटर के बाद जो सिग्नल उसको हम दे देते हैं फेज मॉड्यूलेटर। इस फेज मॉड्यूलेटर में हम लोग एक क्या करते हैं, एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज करते हैं और इससे हम लोग यहाँ से देते हैं EC cos ओमेगा CT सिग्नल। उसके बाद इसके आउटपुट पे जो सिग्नल जनरेट होता है यहाँ पे वो हमारा होता है FM नैरो बैंड सिग्नल। अब इस सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं कि इसे फिर हम लोग दे देते हैं किसमें, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन वैल्यू बढ़ने पर हम लोग यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स। उसके बाद इसके आउटपुट पे जो हमको सिग्नल मिलेगा वो हमारा होगा वाइड बैंड FM सिग्नल। तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम है इनडायरेक्ट मेथड का, कि सबसे पहले हम लोग अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को या बेस बैंड सिग्नल को इंटीग्रेटर में देंगे, इंटीग्रेटर के बाद उसको हम फेज मॉड्यूलेटर में देंगे और यहाँ से फेज मॉड्यूलेटर में एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज करेंगे जिससे इसी cos ओमेगा CT का सिग्नल कैरियर सिग्नल जनरेट होगा। अब यहाँ पे जो इसके आउटपुट पे जो जनरेट होगा हमारा FM नैरो बैंड सिग्नल। फिर अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन अगर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो उसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज करते हैं और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के आउटपुट पे वाइड बैंड सिग्नल हमारा क्या होता है, जनरेट होता है। तो जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का जो प्रयोग किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड में, एक हमारा मेथड होता है आर्मस्ट्रांग फेज मॉड्यूलेटर FM। तो मतलब आर्मस्ट्रांग मेथड एक हमारा होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, FM सिग्नल को जनरेट करते हैं। तो उस वहाँ पे आर्मस्ट्रांग मेथड जो हमारा होता है एक तरह से क्या होता है, हमारा मतलब फेज मेथड होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को 90 अंश के फेज शिफ्ट पर यूज करके सिग्नल हम जनरेट कराते हैं। तो इसमें जो हमारा होगा इनडायरेक्ट में जो मेथड हमारा है आर्मस्ट्रांग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मेथड। आर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विधि में FM सिग्नल उत्पन्न कराने की हमारी एक क्या है, इनडायरेक्ट विधि है। इसमें सबसे पहले कैरियर सिग्नल को हम फेज मॉड्यूलेटर करते हैं, उसके पश्चात हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की सहायता से फ्रीक्वेंसी विचलन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमारा नॉर्मल ब्लॉक होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक क्या यूज करते हैं, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ये हमारा यहाँ क्या होगा, क्रिस्टल
ऑक्सीलेटर। उसके बाद इसको हम देते हैं सिग्नल, इसका आउटपुट 90 अंश फेज शिफ्ट में, यहाँ सिग्नल जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक इंटीग्रेटर सर्किट यूज करेंगे। ये हमारी होगी इंटीग्रेटर सर्किट। यहाँ से हम लोग एम्प्टी सिग्नल अपना अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है यहाँ पे बैलेंस मॉड्यूलेटर। अब हमारा यहाँ से एम्प्टी सिग्नल आएगा और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से हमारा क्या आएगा, कैरियर सिग्नल आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एडर यूज करते हैं यहाँ पे। तो एडर में इसका आउटपुट सिग्नल फेज शिफ्ट का और बैलेंस मॉड्यूलेटर का सिग्नल हम लोग देते हैं, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव। इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हम मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं एडर के बाद। यहाँ पे हमारा क्या होगा, मल्टीप्लायर। फिर इसके बाद इसके आउटपुट पे जो जनरेट होगा एफएम आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पे जो हम जैसे इनडायरेक्ट मेथड जो हमारा ये आर्मस्ट्रांग मेथड है, तो इसमें हमारा क्या है कि इसके ब्लॉक के साथ जैसे एम्प्टी सिग्नल को हम इंटीग्रेटर में देते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर को दे देते हैं। तो यहाँ से हम देखें क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से एक बैलेंस मॉड्यूलेटर में सिग्नल देते हैं। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के आउटपुट का तरंग जो है, जो ये हमारा वेव है 90 अंश का फेज शिफ्ट सिग्नल यहाँ जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जो एफएम सिग्नल प्राप्त होता है या आर्मस्ट्रांग मॉड्यूलेटर मेथड में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो मान, एम का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब जो हम एमएफ का जो मान होता है वह हमारा क्या होता है, एक से बहुत कम रखा जाता है। मतलब एमएफ लेस देन 1 रखेंगे यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे जो हमारा कैरियर सिग्नल है CT बराबर हमारा क्या है, ये है EC साइन ओमेगा CT। अब जब इसको हम 90 अंश फेज शिफ्ट में देते हैं, मतलब 90 अंश फेज शिफ्ट करने पर क्या सिग्नल हमको मिलेगा, मतलब CT कैप्स बराबर ये हमारा हो जाएगा EC कास ओमेगा CT। इसके बाद हमारा क्या है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT बराबर हमारा है EM कास ओमेगा MT। तो जब इसको हम क्या करते हैं, अब इसके इंटीग्रेटर के आउटपुट पर यहाँ पे हमको क्या सिग्नल मिलेगा, इंटीग्रेटर पे आउटपुट पर इंटीग्रेटर के आउटपुट पर जो सिग्नल हमको मिलेगा EM क्लैप्स T बराबर EM साइन ओमेगा MT। अब बैलेंस जो हमारा आउटपुट है, बैलेंस मॉड्यूलेटर है, इसके आउटपुट पे क्या हमको सिग्नल मिलेगा, मतलब बैलेंस मॉड्यूलेटर के आउटपुट पर यहाँ पे जो सिग्नल हमको मिलेगा मतलब ST बराबर हमारा हो जाएगा M कैप T इंटू हमारा हो जाएगा CT। तो ये सिग्नल अब यहाँ से MT कैप्स का मान और CT का मान हम रखेंगे। तो ये हमारा आया है EM साइन ओमेगा MT इंटू EC साइन ओमेगा CT। ये हमारे ST की वैल्यू आ गई, बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट हमारा आ गया। अब बैलेंस मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट मिल गया उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए, अब एडर के आउटपुट पर देखेंगे। जो एडर सर्किट हमारी है, इस एडर के आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, तो एडर के आउटपुट पर तो यहाँ से SFMT बराबर हमारा होगा EC कास ओमेगा CT माइनस EC EM साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। तो अब हमारा ये है कि जो अगर हम क्या कर रहे हैं, मतलब M लेस देन 1 के लिए FM समीकरण को यह व्यक्त करता है,
अब ग्रेटर देन अगर हमारा होगा तो ग्रेटर देन की केस में हमारा एफएम सिग्नल में क्या होता है, आर्मस्ट्रांग मेथड में विरूपण जनरेट हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि एफएम सिग्नल के फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमको पता है कि एफ सी प्लस माइनस डेल एफ, ठीक है, को फ्रीक्वेंसी 2 गुना करने वाले यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, जैसे मल्टीप्लायर्स। तो जैसे मल्टीप्लायर्स हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी डबलर अगर हम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लायर के स्थान पर फ्रीक्वेंसी डबलर हमारा होता है, तो 2fc प्लस 2 डेल एफ प्राप्त होगा अगर हम मल्टीप्लायर में डबलर सर्किट यूज करेंगे। तो एफएम तरंग की जो विचलन है डेल एफ, ये हमारा क्या है, अब मतलब डेल एफ से, जैसे जो डेल एफ है, डेल एफ से हमारा क्या हो जा रहा है, 2 डेल एफ हो जा रहा है विचलन। तो हमारी जो डिवीजन फ्रीक्वेंसी वो हमारी क्या होती है, अधिकतम हो जा रही है। तो अब क्या करेंगे, डेल एफ जब दुगना करता है तो एफएम मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमको पता है कि एम एफ बराबर हमारा होता है डेल एफ अपान एफएम, तो इसको भी 2 गुना कर देता है। इस प्रकार जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर हमारा है, जो ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लगा है, इस पे जो विचलन हमारा है डेल एफ तथा मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम एफ को बढ़ाकर नैरो बैंड को हम वाइड बैंड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये सिग्नल हमारा हो जाएगा कि नैरो बैंड सिग्नल प्राप्त हुआ। अगर हमारा जैसे 2fc 2 डेल एफ अगर सिग्नल हमारा आ रहा है तो ये हमारा क्या है, एफएम का वाइड बैंड सिग्नल है। तो यहाँ पे अब हमारा ये है कि इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एक मल्टीप्लायर अगर हम यूज कर दें तो मल्टीप्लायर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वाइड बैंड सिग्नल को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर। तो इस प्रकार से जो हमारा ये आर्मस्ट्रांग मेथड है, ये हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। इसके द्वारा हम नैरो बैंड एफएम सिग्नल तथा वाइड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज करके वाइड बैंड सिग्नल क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में जो हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का उपयोग करते हैं उसके द्वारा हम स्टेबल फ्रीक्वेंसी पे स्टेबिलिटी क्या कर सकते हैं, उत्तम जनरेट करा सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी उत्तम होती है। यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान हम क्या रखेंगे, हमेशा लेस देन 1 रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक एफएम का इनडायरेक्ट मेथड है।